हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम की महिमा हो। इस्राएल के प्रारंभिक पुराने नियम के इतिहास की श्रृंखला के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर इस्राएलियों के प्रति विश्वास योग्य था और रेगिस्तान में उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। इस्राएली रपीदीम से कूच करके सीनै पहुंचे। इस्राएल के लोग सिनाई पर्वत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से हमेशा याद रखेंगे। यहीं पर उन्होंने 10 आज्ञाओं को बोलते हुए परमेश्वर की शक्तिशाली आवाज सुनी। इस्राएल राष्ट्र को परमेश्वर ने उसके लोगों के रूप में दुनिया के लिए उसके दूत के रूप में कार्य करने के लिए चुना था। उनके महान नेता मूसा के अधीन परमेश्वर उन्हें मिस्र से कनान की खूबसूरत भूमि में ले जा रहा था। यदि यहूदियों को परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में जाना जाता था, तो परमेश्वर चाहता था कि वे इस तरह से जीना सीखें जिससे परमेश्वर का सम्मान हो और वे परमेश्वर के नियमों के प्रति आज्ञाकारी हों। यदि कनान को परमेश्वर के लोगों के लिए शांति और खुशी का स्थान होना था, तो भूमि की व्यवस्था परमेश्वर की पवित्रता, सच्चाई और न्याय पर आधारित होनी चाहिए। यहोवा के निर्देश पर इस्राएलियों ने पर्वत के सामने डेरे डाले। तब मूसा यहोवा के पास गया और यहोवा ने पर्वत पर से उससे बातें की। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरी आज्ञा के अनुसार करोगे, तो तुम मेरी एक पवित्र प्रजा ठहरोगे। जब मूसा वापस आया और इस्राएलियों को बताया कि परमेश्वर ने क्या कहा है, तो लोगों ने प्रतिज्ञा की कि यहोवा ने जो कुछ कहा है वह हम करेंगे। तब मूसा ने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने कहा है कि वह 3 दिन के भीतर सीनै पर्वत पर उतरेगा और वे उसकी बातें सुनेंगे। इस जबरदस्त घटना के लिए लोग तैयार होने लगे। सबसे पहले उन्होंने सभी मवेशियों को घेर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि अगर वे पवित्र पर्वत को छूते हैं तो जानवर भी मर जाएंगे। फिर उन्होंने अपने सारे कपड़े धोए ताकि उन्हें रेगिस्तान की धूल और गंदगी से छुटकारा मिल सके। अंत में उन्होंने अपने आप को साफ किया ताकि वे प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो सके। फिर तीसरा दिन आया। सुबह सुबह पहाड़ पर एक घना काला बादल दिखाई दिया। लोग आतंक से कांप रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर से मिलने का क्षण आ गया है। जब मूसा उन्हें छावनी से बाहर ले गया, तब वे सावधानी से उनके पीछे पीछे चले और वे सीनै पर्वत के नीचे रुक गए। क्या नजारा था उनके सामने! पर्वत एक महान भट्टी की तरह धुआंधार था। यहोवा आग में उस पर उतरा। तब उस धुएं और आग में से परमेश्वर ने कहा, और वचन सीधे और स्पष्ट थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से और दासत्व से छुड़ा लाया हूँ। मेरे सामने तुम्हारे पास कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना। तू व्यभिचार न करना। तू चोरी न करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। इस्राएलियों के मन में पाप ने उन्हें परमेश्वर से भयभीत कर दिया, इसलिए वे पहाड़ से दूर चले गए। प्रमुख मूसा के पास आए और कहा,
यदि हम परमेश्वर को फिर से बोलते हुए सुनते हैं तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। तुम हमसे बातें करो और हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर को हमसे बातें न करने दे, नहीं तो हम मर जाएंगे। लोगों ने प्रतिज्ञा की कि वे यहोवा की कही हुई बातों को मानेंगे। इसलिए मूसा अकेले ही घोर अंधकार में चला गया ताकि यहोवा को वह सब बताए जो लोगों ने प्रतिज्ञा की थी। मूसा पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा और परमेश्वर ने उसके साथ बातें की और उसके सारे नियम बताए। फिर परमेश्वर ने लोगों से जो बातें कही थी उनकी पुष्टि करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को पत्थर की पटियाएं दी जिन पर परमेश्वर ने स्वयं 10 आज्ञाएं लिखी थी। जब मूसा पहाड़ पर था तब नीचे के लोग जल्दी से भूल गए कि उन्होंने क्या वादा किया था। परमेश्वर की शक्तिशाली वाणी सुनने और उसकी महिमा और सामर्थ्य देखने के कुछ ही दिनों के बाद वे फिर से अपने दुष्ट और कपटपूर्ण मार्गों पर चल पड़े। उन्होंने एक मूरत भी बनाई और यह कहते हुए सोने के बछड़े की निर्जीव मूरत को दंडवत करने लगे कि यह वही परमेश्वर है जो हमें मिस्र से निकाल लाया है। वे पहले ही पहली आज्ञा को तोड़ चुके थे जो उन्हें हाल ही में मिली थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कानून को सुनकर ये लोग नहीं बदले। वे अभी भी पापी और विद्रोही थे। जब मूसा ने देखा कि लोग सोने के बछड़े के आगे बेतहाशा नाच रहे हैं तो वह क्रोधित हुआ। उसने पत्थर की दोनों शिलाओं को पर्वत के नीचे भूमि पर फेंक दिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। मूसा ने उस बछड़े को लिया जिसे लोगों ने बनाया था और उसे आग में जला दिया। तब उसने उसको पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर छिड़क दिया और इस्राएलियों को पिला दिया। जिन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था उन्हें दंड देने के बाद मूसा पर्वत पर वापस चढ़ गया ताकि वह परमेश्वर से अपने लोगों को उनकी अनाज्ञाकारिता के लिए क्षमा करने के लिए कह सके। परमेश्वर ने मूसा से पत्थर की 2 नई पटियाएं बनाने और फिर से पर्वत पर लौटने को कहा। तब यहोवा ने उन पटियाओं पर वे बातें लिखी जो परमेश्वर ने पहले लिखी थी, अर्थात 10 आज्ञाएं। व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को परमेश्वर की पवित्रता और सही जीने का तरीका दिखाना था। जब हम व्यवस्था को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है और हम कितने पापी हैं। क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास में उसके पुत्र यीशु की ओर मुड़ना चाहिए, जिसने हमारे द्वारा व्यवस्था को तोड़ने का दंड चुकाया। अगले पाठ में हम सीखेंगे कि कैसे और क्यों परमेश्वर ने मूसा से आराधना स्थल बनाने के लिए कहा।